नमस्कार, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया जनपद के गणवार क्षेत्र में, जो कि जाना माना विद्यालय है द होराइजन स्कूल। कैमरामैन एक बार विद्यालय के चारों तरफ से दिखा दीजिए। और हम खासकर बात करें तो यहाँ पर आज मदर डे मनाया जा रहा है, जो कि माँ का इस जीवन में क्या भूमिका होती है, यहाँ के गुरजन सहित बच्चों ने भी बताया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। बेहतरीन कार्यक्रम के थ्रू बच्चों ने दिखाया कि माँ का इस जीवन में क्या महत्व होता है। और खासकर हम इस विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय सिंह से बात करेंगे कि क्या माँ की इस जीवन में क्या भूमिका होती है। जी सर, अपनी परिचय के साथ बताइए कि आज विद्यालय में कैसा था। मैं सिंह, प्रिंसिपल द होराइजन स्कूल। आज का कार्यक्रम मदर्स डे के उपलक्ष्य में था। मदर्स डे चूँकि इस बार 12 मई को पड़ रहा है, तो इतवार का दिन था, तो इसलिए मदर्स डे हम लोगों ने मनाया 11 तारीख को। और इसमें सारे बच्चों की मदर्स को इनवाइट किया गया और उनके ऊपर बेस करके इस प्रोग्राम को किया गया। क्या सर, बच्चों में माँ का क्या भूमिका होती है जीवन में, किस तरह बताया गया, क्या? उसके लिए कई सारे एक्ट बच्चों ने किए। कुछ डांस फॉर्म के फॉर्मेट में थे, कंटेम्प्रेरी डांस था, क्लासिकल था, और उसके साथ साथ कुछ वन एक्ट प्ले थे जिसको मोनो एक्ट हम लोग कहते हैं। उसके ज़रिए उन्होंने दिखाया कि माँ का रोल हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें किस तरीके से एक आधुनिक जीवन में अपनी माँ को और उसके रिश्ते को, उसकी संवेदनशीलता को संभाले रखना है। इसको आधार करके वो सारा प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया गया था। आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि गणवार में ही एक वृद्धा आश्रम है। हम बात करें तो जनसंख्या दिन पर दिन वृद्धा आश्रम की बढ़ती ही जा रही है। क्या संदेश रहेगा? ये तो देखिए, ये समाज का एक बहुत ही खराब सा चेहरा है। एक ऐसा कोड है जिसको कितना भी छुपाया जाए वो सामने है। लेकिन वृद्धा आश्रम की संख्या कम रहे, इसके लिए संवेदनशीलता एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, जो दुनिया की किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। पर अभिभावक को ये उम्मीद है कि ये सारी कुछ चीज़ें स्कूल सिखा देगा। स्कूल की मजबूरियां हैं कि उसको एक पाठ्यक्रम भी कंप्लीट करना है, उसको अन्य सारी चीज़ें भी सिखानी है। लेकिन हमारे पास जो एक फ्रेमवर्क है, जो स्टिपुलेटेड टाइम है, गढ़ा हुआ टाइम है, उसमें हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि बच्चा अपनी माँ से जुड़े। ये कोशिश जब दो तरफा होती है कि स्कूल में जो थोड़ी सी चीज़ सिखा सकें हम, उसको अगर घर पे भी बच्चे को वो सारी चीज़ें, वो सम्मान इनकलकेट किया जाए, तो हमें लगता है ये बॉन्डिंग तगड़ी होगी और ये संख्या जो वृद्धाश्रम वगैरह की है ये थोड़ी कम होगी। हालांकि फ़िलहाल ये बढ़ी हुई है, ये बहुत ही अच्छा साइन नहीं है। धन्यवाद। जी सर, अपने परिचय के साथ बताएं कि आज के प्रदेश में जो मदर डे मनाया जा रहा है और वृद्धा आश्रम की जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर क्या फोकस करेंगे सर, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं मनोज सिंह, प्रबंधक होराइजन। आज ये मदर्स डे जो मनाया जा रहा है बच्चों को जागरूक करने के लिए। सब मदर्स आई, आजकल 2-3 मूवीज़ बनी है इधर, बागवान। ये बच्चों का मदर्स डे के ऊपर मदर्स फादर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया है। आजकल का ये ज़माना जो आ गया है, कुछ तो परसेंटेज हो गया है, सभी तो नहीं बोलेंगे हम, 60% ये हो चुका है कि जो फादर मदर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हीं के लिए मूवी बनाई जा रही है। ये हमारे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पहले हम लोगों के ज़माने में भी फादर मदर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, अपने परिचय के साथ आज के कार्यक्रम को फोकस करें। मैं डॉक्टर अरुण सिंह, निदेशक सनमी स्कूल बलिया। मैं आज यहाँ पे द होराइजन स्कूल गढ़वार में आमंत्रित था मदर्स डे के दिवस पे। मैं विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आपने मातृत्व दिवस आयोजित करने के लिए हमें बुलाया और पूरे समाज के लोगों को बुलाया। उससे भी बड़ी बात है कि जिसको नीड है, जिसको सहयोग की अपेक्षा है, जो वृद्धाश्रम की जिस आप बात कर रहे हैं उनको बुलाना, जो सिंगल मदर हैं, जिस माँ के साथ कोई हाथ खड़ा नहीं है आज के डेट में, उनको सम्मानित करना, समाज में खड़ा करा के सम्मानित करना, प्यार देना, आदर देना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्या सर, आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा कि वृद्धाश्रम की जनसंख्या न बढ़े? देखिए, एक बहुत बड़े भारत के संगठन के मुखिया ने कहा था कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है। सरकार सड़क बनवा सकती है, लेकिन सड़क के किनारे के जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उन पौधों में पानी, अगर हमको छाया चाहिए, फल चाहिए,
उसकी हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें भी पानी देने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो माता पिता जो वृद्धाश्रम है वो कोई एक सिंगल पर्सन के माता पिता नहीं है, वो किसी के चाचा भी हैं, किसी के भैया भी हैं, किसी के दादा भी हैं। तो सब पूरे समाज की जिम्मेदारी है उनको आदर देना, उनको सम्मान पूर्वक अपने घर में रखना, उनकी परवरिश करना, ये उनका नैतिक कर्तव्य है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ ये हमारे लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा एक मतलब बदनुमा दाग है हमारे ऊपर कि भारत में ओल्ड एज होम का कल्चर क्रिएट हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हम आज जो भी हैं, जिस पोजीशन में हैं, विदेश में हैं, देश में हैं, अपने माँ बाप के चलते ही हैं, उनके चलते में धरती पर पैर रखे हैं। तो उनकी परवरिश तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और हमें करना चाहिए। जी सर, आप मन से सुने हम लोग कि आगामी चुनाव को लेकर कुछ चुनाव में मेरा सबसे जो भी भारतीय नागरिक है उनसे मेरा अनुरोध है कि मतदान आपकी ताकत है, मतदान आपका अधिकार है, मतदान आपका नैतिक कर्तव्य है और मतदान आपके देश को, लोकतंत्र को बहुत ही मजबूत बनाता है। ठीक है, मतदान आपके परिवर्तन का एक मतदान बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो प्लीज़ सबको मतदान करना चाहिए, किसी भी हालत में मतदान से चूकना नहीं है। जितना अधिक मतदान होगा भारत में, उतना हमारा देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारी सरकार मजबूत होगी और हमारे अधिकार का एक प्रतिबिंब है मतदान। जी मैम, आप अपना परिचय के साथ बताया कि आज इस विद्यालय में कैसा कार्य। मैं द होराइजन स्कूल की एकेडमिक हेड हूँ और आज का जो भी प्रोग्राम था उसका पूरा सेंटर जो था वो माँ लोगों के ऊपर ही था। हमारा पूरा, हमने कल मदर्स डे है तो हमने आज मदर्स डे सेलिब्रेट किया और एक अलग तरीके से किया, जहाँ हमने ओल्ड एज के लोगों को भी बुलाया वृद्धाश्रम से, और हमने बच्चों के प्रोग्राम के थ्रू बच्चों के अंदर अपनी संस्कृति को भी जगाने की कोशिश की है कि माँ बाप बच्चों के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनके लिए बच्चों को अपने पेरेंट्स से जोड़ना बहुत जरूरी है। और ये प्रोग्राम जो है एक छोटा प्रोग्राम था, लेकिन इसका जो मैसेज था वो बहुत बड़ा था अपनी मम्मी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं ये भूल जा रहे हैं, उनकी वैल्यू कम हो गई है पेरेंट्स की। बच्चों ने कई सारे प्रोग्राम किए हैं और हर प्रोग्राम का जो थीम था वो माँ के ऊपर ही था। हमारे यहाँ नाटक हुआ, स्किट हुआ, कविता थी, डांस प्रोग्राम हुआ और एक ऐसा भी प्रोग्राम था जो स्किट और डांस दोनों का मिश्रण था। वो दोनों मिश्रण था और उसका प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट हुआ। जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर इंडिया के बच्चों में हावी होता जा रहा है, कैसे उसके बच्चे उसका कुछ उपाय? देखिए, आई पर्सनली बिलीव कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति जो है वो सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है। वेस्टर्न कल्चर बच्चे इन्फ्लुएंस्ड होकर के अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता, हम ना पूरी तरीके से अंग्रेज ही बन पाए हैं और आज के डेट में ना हम पूरी तरीके से भारतीय ही हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को भी चाहते हैं कि अपना लें, लेकिन सही तरीके से नहीं। वेस्टर्न कल्चर को भी गलत तरीके से अपनाने लगे हैं। वेस्टर्न कल्चर ये नहीं कहता है कि माँ बाप को ओल्ड एज भेज दो, वेस्टर्न कल्चर ये नहीं कहता है कि आप अपने पहनावे के साथ सैक्रिफाइस करिए, लेकिन हमने उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी लाइफ में लाया है। वेस्टर्न कल्चर बुरा नहीं है, लेकिन हमको फिल्टर करना आना चाहिए कि कौन सी आदत और कौन सी अच्छी चीज को हमको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है और किसको छोड़ देना है। अगर कंपेयर करेंगे तो वेस्टर्न कल्चर से भारतीय संस्कृति को आप ऊपर रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो बच्चे जो ये धीरे धीरे जो वेस्टर्न कल्चर की ओर अग्रसर होता जा रहा है, क्या संदेश? देखिए, इसका सबसे ज्यादा रोल है यहाँ पे पेरेंट्स का। अगर माँ बाप शुरू से अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखे, उसे बताए। जब हमको हमारे बच्चों को अपने इतिहास के बारे में ही नहीं पता है कि हमारे भारत का इतिहास क्या है, महाराणा प्रताप कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, तो बच्चे अपने कल्चर से कैसे अटैच होंगे। बच्चों को ये पता है कि जस्टिन बीबर कौन है, बच्चों को ये पता है कि जॉनी वॉलकर कौन है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि हमारे देश में कई बड़े ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने हमारी संस्कृति को बहुत ऊंची पहचान दिलाई। तो माँ बाप से ही ये शुरू होगा। पहली शिक्षा माँ बाप की होती है। हम अपने बच्चे को मोबाइल फोन से अगर दूर रख रहे हैं तो हम उनको किताबों से जोड़ करके रखें। हमारी कई सारी ऐसी साहित्यिक ग्रंथ हैं, हमारी गीता है, रामचरितमानस है। बच्चों को अगर हम शुरू से आदत डालें तो बच्चों के अंदर हम संस्कृति को डेवलप कर सकते हैं। ऐसे बच्चे तो एक मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आप उनको गढ़ेंगे जिस रूप में, वैसा ही वो बन जाएंगे। देखा जा रहा है कि वृद्धा आचरण की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस पर आम जनता के लिए क्या संदेश है? मैं तो बस यही कहूंगी कि हर इंसान कभी ना कभी बूढ़ा होता है और आपके भी बच्चे होंगे,
तो जैसा हम अपने माता पिता के साथ करेंगे वही बच्चे देखेंगे और वही भविष्य में हमारे साथ करेंगे। तो अगर आज वृद्धा आश्रम में कोई दूसरे के माँ बाप हैं तो कल हम भी वहाँ हो सकते हैं। तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत और उनकी हमेशा परवाह करनी चाहिए, उनके लिए ये बेहतर है।